आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, यू ऑल आर फाइन। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। Once again, you all are welcome to my channel, Your Sunday Tutor. Well, after a long time, today I am here, and today we are going to cover a new topic, article. Well, इस वर्ड से आप काफी फैमिलियर होंगे। आर्टिकल 11th-12th में भी आपको एक टॉपिक दिया जाता था और बोला जाता था कि इस टॉपिक के ऊपर 100 से 200, 300 से 400 वर्ड में एक आर्टिकल लिखिए। न्यूज़पेपर, थिंग्स, कम्युनिटीज, अनुच्छेद, शॉर्ट ऐसे, आर्टिकल 370, ये सब आर्टिकल। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ग्रामर में आर्टिकल क्या होते हैं। व्हाट आर आर्टिकल्स इन ग्रामर। अब काफी सारे आप में से ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि जो आर्टिकल होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं होता, क्योंकि जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। इसीलिए जो आर्टिकल है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि एडजेक्टिव आपका ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। अब जो आर्टिकल है ग्रामर में, आपके जो 3 वर्ड्स होते हैं, ए, एन और द, ये क्या होते हैं? ये आर्टिकल्स होते हैं और इनको नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। अब मॉडर्न इंग्लिश में ये भी कहा गया है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो डिटरमाइनर्स भी होते हैं। अब डिटरमाइनर्स को आपने ये भी सुना होगा, डिटरमाइनर्स ये आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन दोनों में 2 डिफरेंस है, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स की डिग्रीज नहीं बनती, वाइल जो आपका एडजेक्टिव होता है उसकी डिग्रीज बनती हैं, जैसे गुड, बेस्ट, बेटर, इसकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री है। और जो डिटरमाइनर्स हो, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं, जितने भी सारे डिटरमाइनर्स आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन सारे एडजेक्टिव्स आपके डिटरमाइनर्स नहीं होते। ऑल डिटरमाइनर्स आर एडजेक्टिव्स बट ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स आपका किसी चीज की वैल्यू और क्वांटिटी बताते हैं। अब ये जो आपका टॉपिक है डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, इसको जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंटिन्यू करेंगे, जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी उसमें आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल, उस पे आते हैं। अब जैसे अब हम पढ़ने वाले थे आर्टिकल्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो ग्रामर में आपके 3 वर्ड्स होते हैं, ए, एन और द, ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स। और ये कहाँ यूज किए जाते हैं? बिफोर नाउन और प्रोनाउन। बिफोर नाउन और प्रोनाउन। अभी तक आपने ये सीखा कि जो आर्टिकल्स होते हैं ग्रामर के, जो 3 वर्ड्स हैं, ए, एन और द, ये होते हैं आर्टिकल्स और इनको नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है, राइट। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ए, एन और द। अब आपका जो होता है ए, एन और द, तीनों को हम एक साथ कवर करेंगे। Indefinite, indefinite, definite। अब आपको पहले क्या देखना है कि जो ए, एन और द, इसका पहला डिफरेंस क्या है। जो आर्टिकल ए है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, आर्टिकल एन भी इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और आर्टिकल द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल में क्या डिफरेंस है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट नहीं करते, और डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करते हैं, जो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज होती है, जैसे आपका प्रॉपर नाउन होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल ए और एन। ए और एन। सेकेंड, सिंगुलर।
कॉन्सोनेंट वोवल साउंड नया मार्कर मंगाना पड़ेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल ए और एन। पहला आप देख रहे हैं यही लिख रहा है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है? एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट नहीं करते। तो जो आपको ये याद रखना है पहला कि जो आपका ए और एन है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। दूसरा, आर्टिकल आपको पता है नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है सेंटेंस में। तो जो आपको ए और एन यूज करना है वो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ यूज करना है। प्लूरल नाउन प्रोनाउन जहाँ पे आपको दिखे वहां आप ए और एन यूज नहीं कर सकते। ये आपको सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के आगे यूज करना है। थर्ड, कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड। अब जो मेन डिफरेंस है ए और एन का, जो आपके फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट है ये सिमिलर है ए और एन। कि ए भी आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, एन भी आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। ए भी सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के आगे यूज किया जाता है और एन भी। अब इनका डिफरेंस देखिए। अल्फाबेट्स होते हैं जिनमें से 5 आपके वॉवल साउंड्स होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। अब जो 5 वॉवल साउंड्स होते हैं उनके आगे हम यूज करते हैं एन, और जहां आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए वहां हम यूज करेंगे ए। हमने जैसे देखा कि ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज होता है और एन होता है वो वॉवल साउंड के साथ यूज होता है। ये हमने बचपन में भी पढ़ा था। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो कॉन्सेप्ट्स भी और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो हमें काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ए आई यू देखते हैं और आंख बंद करके वहां पे एन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है अम्ब्रेला और यहाँ पे है यूनिवर्सिटी। मार्कर खराब हो चुका है, पता नहीं था, नेक्स्ट टाइम मंगाने, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नया। जैसे अब है आपका अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी। अब काफी सारे बच्चे क्या होंगे, दोनों आंख बंद करके यहाँ पे एन लगा देंगे। क्यों? यहाँ पे भी यू आ रहा है और यहाँ पे भी यू आ रहा है कि ए आई यू, यू होता है वॉवल साउंड, तो हमें एन लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। अब इस मिस्टेक को आप ना करें इसके लिए हम आपको बताते हैं। आपको जो वॉवल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। मार्कर खराब हो चुका है, एक्स्ट्रा मेरे पास है भी नहीं। और जो आपके वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं बी सी डी, का, खा, गा, सो ऑन, आपको एग्जाम में वर्ड दे दिया जाता है। अब आप देखते हो ए ई आई ओ यू, यू आ रहा है तो आप लगा देते हो एन आंख बंद करके, लेकिन वो कभी कभी गलत हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि मैंने तो सही किया था, वो गलत हो गया। वो किस लिए? आपको क्या देखना है, कोई भी वर्ड है उसका हिंदी साउंड देखना है। हिंदी वॉवल की उसका जो हिंदी साउंड है वो वॉवल निकल रहा है या फिर कॉन्सोनेंट निकल रहा है। जैसे हिंदी साउंड होते हैं आ ई ओ, बी सी डी, का, खा, गा, और जितने भी होते हैं आपके। तो आपको जैसे आपने 5 साउंड देखे, अब जैसे वॉवल कर रहे थे ना हम, आ ई ई, अब यहाँ पे था हमारा अम्ब्रेला और यहाँ था हमारा यूनिवर्सिटी। लेकिन अम्ब्रेला के आगे हम एन लगाएंगे, यूनिवर्सिटी के आगे हम ए लगाएंगे। आई थिंक ये विजिबल हो, मार्कर खराब हो चुका है, एक्स्ट्रा हमारे पास था नहीं और हमें पता भी नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में हम ध्यान रखेंगे अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, राइट। अब ये सही है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे ना, तो मैंने क्या बोला, आपको हिंदी साउंड देखना है कि वो वॉवल साउंड
प्रोड्यूस कर रहा है फिर कॉन्सोनेंट साउंड। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ रहा है तो एन है। यूनिवर्सिटी, यू या आ रहा है ना, यूनिवर्सिटी। तो आप क्या देख सकते हैं या, अब या तो आपका कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आ यूज करेंगे। आई होप इट्स क्लियर आपका ए और एन का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ते हैं द। ये होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स। द होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। द होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जो द और दी, अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो द है और दी है, हम जैसे काफी सारे वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, वर्ड्स होते हैं, उसके आगे हम दा यूज करते हैं। लेकिन आपको नहीं पता होता, आप कभी कभी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है, आपको बोलना होता है दा, आप बोल देते हो वहां पे दी। लेकिन ये हम कैसे पहचाने? आपको ये याद रखना है कि जो दी होता है वो वॉवल और द कॉन्सोनेंट। जहां भी आपको द कॉन्सोनेंट साउंड के आगे यूज हुआ मिल जाए, जहां पे आपको द कॉन्सोनेंट साउंड के आगे लिखा मिल जाए, वहां आपको क्या करना है, वहां उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी द। लेकिन अगर आपको कहीं पे जो द आर्टिकल द है वो वॉवल साउंड से पहले यूज हुआ दिख रहा है, वहां आप उसको बोलेंगे दी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द एप्पल, द एप्पल, द एप्पल और द बॉय। लेकिन ये गलत है। यहाँ पे क्या है, एप्पल, एप्पल। तो यहाँ पे हमारा ए का साउंड है, ये वॉवल है और साउंड भी प्रोड्यूस हमारा हिंदी में देखते हैं ना, तो वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब जो हमारा द है वो वॉवल साउंड के आगे यूज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दी एप्पल। और यहाँ पे बॉय है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, बी आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है, बा प्रोड्यूस हो रहा है ना साउंड, तो वहां हम बोलेंगे द बॉय, दी एप्पल, द बॉय। अब क्या होता है ना कि जब हम लेक्चर को बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर हो जाते हैं या फिर उन्हें समझ नहीं आती चीजें। तो मैंने आई थॉट कि छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए जाएं। जो आपका टॉपिक है आर्टिकल, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक ही दिन का टॉपिक था, बट फिलहाल मेरी भी एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए मेरे पास भी टाइम नहीं है, इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही था, थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। तो आज हमने पढ़ा था आर्टिकल्स। जो आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल होता है आपके जो ग्रामर में 3 वर्ड्स होते हैं, ए, एन और द, उन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स। मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स भी कहा गया है, और जो आर्टिकल्स होते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था ए और एन, वो ये था, ए आपका कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है, एन आपका वॉवल साउंड के साथ यूज होता है। लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आपने जहां पे भी कॉन्सोनेंट साउंड देखा या फिर वॉवल साउंड देखा, आंख बंद करके ए और एन लगा दिया। आपको देखना है कि वो हिंदी में कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, फिर आपको उसका आर्टिकल चूज करना है कि ए लगेगा या फिर एन लगेगा। और जो हमारे ए और एन होते हैं दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट नहीं करते। उसके बाद हमने पढ़ा था द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज, स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करता है। और जो द और दी, आपको कहाँ पे द बोलना है और कहाँ पे दी बोलना है। जब आपको किसी वर्ड के आगे कॉन्सोनेंट्स, जब आपको जो द होता है वो किसी कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे यूज किया मिले तो आप उसको बोलेंगे द। लेकिन अगर आपका कोई वर्ड है लेकिन वो वॉवल है और उससे आगे द यूज हो रहा है तो आप उसको बोलेंगे दी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको दिया था, दी एप्पल, द बॉय।
बस आज के लिए इतना ही तक। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ए के क्या क्या यूजेस होते हैं, एन को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, और सबसे जो आपका जो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है द, उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्योंकि उसका काफी अच्छा रोल है आर्टिकल में। आपका ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, और आप ये याद रखना है कि जो आर्टिकल होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक इट, do not forget to subscribe my channel, share my channel and hit the like button. Thank you। जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।